राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। राधा रानी प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। अवध की होली खेलो या ब्रज की होली खेलो, दोनों बराबर हैं। कहीं की भी खेल लो, चाहे लाला के साथ नाच लो, चाहे राम जी के साथ शांति से बैठ लो, एक ही बात है। श्री रामचरितमानस बालकांड तीसरा सोरठा। नील सरोरुह श्याम तरुणयरुण बारिज नयन, करो सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। बाबा क्या कह रहे हैं? नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह श्याम, नील वर्ण कमल की तरह, श्याम वर्ण, ऐसा श्याम वर्ण जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। काले रंग पर कोई रंग चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, इतना अनुग्रह करते हैं कि भक्त से कोई चूक भी हो जाए तो उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बार जो उनका हो गया उसे वो छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़े ही रहते हैं, थामे ही रहते हैं। तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण का मतलब क्या है? युवा, नौजवान। युवावस्था प्रभु की कैसी है कि प्रभु को बिल्कुल भी आलस नहीं है। जब भक्त ने पुकारा तत्काल ऐसे चल देते हैं जैसे कि तैयार खड़े हों, बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े हों। जब गजराज ने पुकारा तो भागकर पहुंच गए, बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। जब द्रौपदी जी ने हृदय से पुकारा, पूरे सारे टूट गए कि गोविंद अब तो तुम ही हो मेरे, तो बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, बिल्कुल भी देर नहीं की। इतनी फुर्ती से गए, इतनी फुर्ती से गए जैसे कोई युवावस्था में कोई नौजवान जाता है। इसलिए उनको महाराज गोस्वामी जी ने तरुण कहा है कि आप युवा हैं, नौजवान हैं, आप में इतनी गजब की फुर्ती, इतनी स्फूर्ति है आप कि आप भक्तों के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करते। इसका भाव ये है। अरुण बारिज नयन, अरुण, अरुण माने सुबह की बेला, सुबह की बेला में कमल खिल जाता है। तो आपके नयन कैसे हैं प्रभु? आपके नयन कमल के जैसे कजरारे हैं। इतने सुंदर नयन है आपके कि भक्त आपके नयनों को देखकर मोहित हो जाते हैं, आपके नयनों पर न्योछावर हो जाते हैं। ऐसे सुंदर नयन है आपके। उन आपके नेत्रों के दर्शन हम हमेशा होते रहे। करो सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। हे प्रभु, आप क्षीर सागर में तो शयन करते ही हो, लेकिन क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णुदेव, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। मेरे हृदय को अपना धाम, अपना घर, अपना निवास स्थान बना लीजिए, जिससे मेरा हृदय ऐसा हो जाए कि ये कलियुग के जो विकार हैं ना, ये विकार मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकें और मैं बड़ी सहजता से इस रामचरितमानस को लिख सकूं। क्योंकि दुर्वासा जी से श्रापित होकर, दुर्वासा जी के श्राप के कारण लक्ष्मी जी क्षीर सागर में, समुद्र में जाकर छिप गई थी। इसी प्रकार ये कलियुग भी एक तरह का श्राप है। इसके श्राप के कारण लक्ष्मी जी यानी हमारे हृदय के भाव क्षीर सागर में जाकर छिप गए हैं। अब उनको भगवान राम जब मथेंगे तब ही वो बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए प्रभु, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए और मेरे हृदय को इतना पवित्र कर दीजिए कि इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ घुस ही नहीं सके। इसी प्रकार
अगस्त्य संहिता, वशिष्ठ संहिता में क्षीर सागर शयन भगवान को पीठ देवता कहा गया है कि ये पीठाधीश्वर है। तो पीठाधीश्वर की पूजा सबसे पहले की जाती है, प्रधान देवता की पूजा उनके बाद की जाती है। इसलिए भगवान ने क्षीर सागर शयन करने वाले प्रभु की आराधना की है, उनकी मंगलाचरण किया है, उनकी प्रार्थना की है। प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो बाबा का क्या भाव है, बाबा कितना अच्छा भाव देते हैं कि आप युवा हैं, आप क्षीर सागर में सो रहे हैं, आपके कजरारे नेत्र हैं और आप कमल के समान श्याम वर्ण हैं, आप पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। हे प्रभु मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे इस रामचरितमानस को पूरा करवा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।